डेंगू एक बहुत पेनफुल और बॉडी को वीक करने वाला डिजीज है, जो मच्छर के काटने से होता है। डेंगू है जो हर साल बारिश के मौसम में होता है, क्योंकि इस बीच जगह-जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। जुलाई से अक्टूबर का जो महीना होता है, उसमें सबसे ज़्यादा मामले बढ़ते हैं। जब अक्टूबर के बाद जब टेम्परेचर 24 डिग्री से कम होता है, तो उसमें जो डेंगू का लार्वा है, वो पनप नहीं पाता। इसके कारण उसके केस कम होने लग जाते हैं। डेंगू के लिए एक एडीज मच्छर होता है, जब किसी वो इन्फेक्टेड पर्सन को जब काट लेता है, इन्फेक्टेड पर्सन से जब काटता है, तो उसके बाद जब वो नॉर्मल हेल्दी पर्सन को काटता है, तो वो डेंगू उसमें ट्रांसफर हो जाता है। जिसके शुरुआती सिम्टम्स होते हैं, जैसे तेज बुखार होता है, उल्टी, जी मिचलाना, मांसपेशी, जोड़ों और हड्डियों में दर्द हो सकता है, शरीर में रैशेज बन सकते हैं, या आंखों के पिछले हिस्से में दर्द हो सकता है। अगर जैसे कहीं से ब्लीडिंग हो जाए, तो ये काफी सीरियस कंडीशन होती है, पेशेंट को बड़ी दिक्कत आती है, तो उस पेशेंट को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ सकता है। बॉडी में प्लेटलेट कम हो जाती है, तो हमें प्लेटलेट भी चढ़ानी पड़ सकती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब कभी-कभी पेशेंट का होता है कि उनका बीपी कम हो जाता है डेंगू में अचानक से, तो ऐसे पेशेंट को हम आईसीयू में भेज सकते हैं, इंट्यूबेट करना पड़ सकता है। कभी-कभी पेशेंट को जानलेवा होता है, तो उसकी डेथ भी हो जाती है, अगर टाइम पर उसका ट्रीटमेंट ना मिले। मलेरिया में है वो, जो बुखार आता है वो चिल्स के साथ आता है, तेज कपकपी होती है और इंटरवल्स में आता है। लेकिन डेंगू में ऐसा नहीं है। डेंगू में मांसपेशी, जोड़ों और हड्डियों में दर्द होता है, पेट में भी दर्द होता है डेंगू, क्योंकि पेट में पानी भर जाता है, पेट और फेफड़ों में थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाता है, और लीवर जो पित्त की थैली है, उसमें थोड़ी सूजन भी आ जाती है, तो पेट में दर्द उसकी वजह से होता है इसमें। फीवर बहुत तेज आ रहा है, 102, 3, 4 डिग्री तक फीवर पहुंच रहा है, और वो कम ही नहीं हो रहा। या फिर कहीं से ब्लीडिंग हो गई पेशेंट को, जैसे पॉटी के रास्ते हो गई, या नाक से, या मसूड़ों से कोई ब्लीडिंग हुई, तो ऐसे में हमें हॉस्पिटल जाना ही जाना है, वेट नहीं करना है किसी चीज का, क्योंकि ये मरीज के लिए खतरनाक हो सकता है। जैसे डेंगू के लिए एक NS1 एंटीजन टेस्ट होता है, और एक डेंगू सीरोलॉजी होता है। उससे हम टेस्ट को कंफर्म करते हैं कि पेशेंट को डेंगू है या नहीं। जो टेक्निक होती है नेट NAAT, न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, या एलाइजा टेस्ट होता है। उससे हम पेशेंट को कंफर्म करते हैं कि डेंगू है या नहीं। डेंगू का ऐसे तो कोई इलाज नहीं, हम सिम्टोमेटिक ट्रीट करते हैं पेशेंट को। जैसे बुखार है, तो उसके लिए पैरासीटामोल देते हैं, और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, जैसे जूस दे लो, पानी, कोई भी लिक्विड चीज है, ORS, इस सब ये सब दिया जाता है, और पेशेंट को रेस्ट करने के लिए बोला जाता है इसमें मेनली। बाकी इसका कोई अलग से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, बस सिम्टोमेटिक ट्रीट करते हैं, पेशेंट अपने आप ठीक होता है फिर से। जब पेशेंट हमारे पास में कंप्लेन लेकर आता है फीवर की और वॉमिटिंग की, या पेट में दर्द हो, या मसल्स में पेन हो है, तो उसके लिए सबसे पहले हम उसको बुखार के लिए पैरासीटामोल देते हैं, और नॉर्मल सेलाइन दे सकते हैं। उसके बाद हम डेंगू का जब टेस्ट करता है, हमें कंफर्म होता है, तो हम उसके लिए ओरल फ्लूइड, या फिर ओरल नहीं ले पा रहा है, तो हम उसको IV फ्लूइड ज्यादा देते हैं। उसके बाद में उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, जिससे कि उसका बीपी कम ना हो। अगर पेशेंट का बीपी 90/40, ऊपर का 90 और नीचे का 40 से कम हो, तो शॉक में जाने लगता है पेशेंट। ऐसे पेशेंट को आईसीयू में ले जाना पड़ सकता है, और वहाँ इंट्यूबेशन की भी जरूरत पड़ सकती है। कभी कभी होता है पेशेंट की डेथ हो जाती है, अगर उसका बीपी कंट्रोल ना हो तो। अगर पता भी ना चले हमें कि एकदम शॉक में गया पेशेंट, तो एकदम से तब उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाएगी, पेशेंट मर भी सकता है। कई भी केस, बहुत सारे केस होते हैं कि पेशेंट की जान चली जाती है डेंगू से। इसलिए इसका टाइम पे ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। नॉर्मल जो इंसान होता है, उसमें प्लेटलेट काउंट होता है 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है। डेंगू मेनली प्लेटलेट को कम करता है, उसका फंक्शन भी खराब करता है प्लेटलेट का। तो कभी कभी होता है प्लेटलेट 1 लाख से कम होती है, 50,000 से ऊपर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्लेटलेट 20,000 से कम हो, तो हमें प्लेटलेट चढ़ानी पड़ती है, या फिर कहीं से ब्लीडिंग हो जाए पेशेंट को। लेटरिन के रास्ते हो सकती है ब्लीडिंग, नाक से हो सकती है, मसूड़ों से हो सकती है, स्किन से हो सकती है, कहीं से भी हो सकती है। तो वो दिक्कत की बात है, उसमें फिर हमें पेशेंट को ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। डेंगू का बचाव है, उसमें सबसे मेन है सुरक्षात्मक कपड़े पहने। जैसे कब बाहर जाते टाइम लंबी बाजू के कपड़े पहने, मोजे पहने, पैंट पहने। हल्के रंग के कपड़ों से भी मच्छर को भगाने में हेल्प कर सकते हैं। जैसे सुबह के टाइम और देर दोपहर के टाइम, ये मच्छर होता है जो ज्यादा एक्टिव होता है, तो उस टाइम बाहर की गतिविधियों को हम कम करके भी इससे बचाव कर सकते हैं। तीसरा है, जो अपना आसपास का एरिया है उसको साफ रखें, कचरे को सही जगह फेंके, पानी को इकट्ठा ना होने दें। जो झाड़ियां होती हैं वहां पर मच्छर अपना रेस्ट करते हैं, उन झाड़ियों को ट्रिम करके रखें, तो इस सब से हम डेंगू से बच सकते हैं।
बाकी जिसको डेंगू हो गया है तो उसको है कि वो रेस्ट करे और बाकी प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ले। फ्लूइड का बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि हमें ज्यादा पानी पिएंगे ज्यादा, या फिर फ्लूइड जूस पी सकते हो जो आपको अच्छा लगे, फ्लूइड ज्यादा ले, बस यही उसका मेन रीजन है कि रेस्ट और फ्लूइड ज्यादा ले।